हेलो बच्चों, एग्जाम मंथन के फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रकांत सिन्हा। अभी हम क्लास 11th का जो फिजिक्स टॉपिक है, फिजिक्स का जो टॉपिक्स है उसको डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसके पहले हमने वर्क को जाना, एनर्जी को जाना। ठीक है, आज हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेंगे और उसके साथ साथ आपको पोटेंशियल एनर्जी भी बात करेंगे और पावर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये थ्योरम ये बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ठीक है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू द वर्क डन, टू द वर्क डन on the body। ठीक है, जो भी वर्क होता है इसमें, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है या फिर किसके इक्वल होता है? काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ठीक है, उसका इनिशियल वेलोसिटी है, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। अब हमने पीछे से उसमें धक्का लगा दिया या फिर फोर्स लगाया किसी के थ्रू, ठीक है, या हमने उसको एक्सेलरेट किया। ठीक है, तो उसका मास था, उस एक्सेलरेशन के कारण उसमें फोर्स लगेगा। अब हमने देखा कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हो रहा है, तो जो वर्क होगा है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? फोर्स के ऊपर। ठीक है, तो वर्क होगा। अब उसका वेलोसिटी कैसे हो जाएगा? 20 की स्पीड से जा रहा था, जैसे ही उसका पावर बढ़ाया, हमने फोर्स लगाया, तो वो क्या हो गया? अब वो 40 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो उसका जो चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी का, पहले काइनेटिक एनर्जी कैसे बनता? 1/2 m, ठीक है, 20 स्क्वायर। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 1/2 m 40 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा वही जो है किसके बराबर होता है? वर्क डन के बराबर। ठीक है, इसको अगर फॉर्मूले के रूप में देखें तो W = डेल्टा के। ठीक है, मैंने आपको बताया था डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज को बताता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन द बॉडी। जिस बॉडी की बात कर रहे हैं उसके ऊपर जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? उसकी जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी कब आएगा? जब ऑब्जेक्ट किस में हो? मोशन में हो। ठीक है, तो मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा तो वो क्या होगा? उस पर जो वर्क किया जाएगा फोर्स के द्वारा। ठीक है, अब वो फोर्स कुछ भी हो सकता है, चाहे आप उसको एक्सेलरेट करने का फोर्स लगाओ या ब्रेक लगाओ ताकि वो रुके, है ना, तो वहां पे दोनों फोर्स काम करेगा। ठीक है, तो ये यही बोलता है। तो इसका डेरिवेशन है छोटा सा, उसको हमको करना है। ठीक है, तो हमने वर्क डन के लिए देखा था, वर्क डन जो है वो दो फोर्सेस के आधार पर निकालते हैं। एक फोर्स जो कांस्टेंट फोर्स और एक जो फोर्स है होता है वो कौन सा? वेरिएबल फोर्स, है ना। कई बार हम देखते हैं कि जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो कहीं कहीं पे फोर्स का वैल्यू ज्यादा कम ऐसे होता है, तो वो होता है आपका वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो यहां पर हम दोनों केसेस की बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं पहले केस 1 का। ठीक है, केस 1 में व्हेन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं फॉर कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, ऐसा स्थिति जब क्या हो? कांस्टेंट फोर्स जो हो वो क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक है, तो ठीक है, तो चलो देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास कितना है? m। ठीक है, पहले वो कितने स्पीड से जा रहा था? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो हम उसको ले लेते हैं, सॉरी इसको 20 मत लो, इसको ले लेते हैं u वेलोसिटी से जा रहा था पहले। ठीक है, अब जब इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स लगाया? रिटार्डिंग फोर्स F लगाया।
ठीक है। तो हमने देखा कि इसका जो वेलोसिटी था वो u से क्या हो गया, कन्वर्टेड, या फिर वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v, ठीक है, इसमें चेंज हो गया। तो अगर हम फोर्स देखें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, F इज इक्वल टू कितना मिलता है हमको, ma, ठीक है, F इज इक्वल टू ma, इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब यहां पर देखिए ये फोर्स है ना, अगर हम यहां से इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, लेते हैं एंड करके, एंड अगर लगाएं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है, ये हम यूज करते हैं। और यहां से अगर हम a का वैल्यू लेते हैं तो कितना हो जाएगा a का वैल्यू, देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और s होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहां फोर्स वाले में रख दीजिए, तो F इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s, ठीक है। इतना ही आसान है ये, ठीक है, बस इसको आप समझते जाइए, छोटा सा ही है, ठीक है। देखो ये किसका वैल्यू निकल गया, फोर्स इज इक्वल टू m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s, ठीक है। अब अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स का वैल्यू कितना निकला है, m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s इंटू s, ये निकला। s में से s को काट दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर, और ये किसके बराबर आया, वर्क डन के बराबर, ठीक है। तो ये जो वर्क है वो किसके बराबर है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो जब W इज इक्वल्स टू डेल्टा के लिए लिख सकते हैं इसको, क्योंकि डेल्टा जो है वो किसको दिखाता है, चेंज, और इसका मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये क्या आ गया, W इज इक्वल्स टू डेल्टा के, ठीक है। तो ये जो है हमको प्रूफ करना था, W इज इक्वल टू डेल्टा के, हमने किसके लिए किया, फॉर कांस्टेंट फोर्स के लिए हमने ये प्रूफ कर लिया, बहुत ही आसान था। पहला इक्वेशन हमको कहाँ से पिक करना है, आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और आपको जो इक्वेशंस ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन है वहां से ए की वैल्यू निकाली, बस वैल्यू पुट करना है और आपको आसानी से ये मिल जाएगा, ठीक है। याद रखिए वर्क एनर्जी थ्योरम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो हो गया केस 1 फॉर कांस्टेंट फोर्स, अब हम बात करेंगे केस 2 के लिए फॉर वेरिएबल फोर्स। आइए देखते हैं उसको, ठीक है। एग्जाम में पूछता है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला है उसको डिड्यूस कीजिए करके, ठीक है। तो इसमें सेकंड केस में बोलता है फॉर वेरिएबल फोर्स, ठीक है, ऐसा केस जब क्या हो, फोर्स जो हो वेरिएबल हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना, ठीक है, देखिए वी नो दैट ये ऐसा, ठीक है, हमको पता है काइनेटिक एनर्जी के E इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दो और दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू d, ठीक है, बाय डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में हम उसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, dk बाय dt इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 1/2, तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा dmv स्क्वायर बाय dt, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dk बाय dt इज इक्वल्स टू, देखिए m भी क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो उसको, तो ये क्या हो जाएगा 1/2
m कांस्टेंट है, v स्क्वायर का d बाई डी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2v, और ये क्या हो जाएगा dv बाय dt। ठीक है, और ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, और ये t से यहाँ पर ये मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ चलो नहीं काटते इसको, dt को dt रहने दीजिए लाइक दिस। ठीक है, तो हमको कौन सा इक्वेशन मिला, dk बाई dt इज इक्वल्स टू v इंटू dv। ठीक है, dk बाई dt इज इक्वल्स टू mv dv बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। ठीक है, dv बाई dt को हमने क्या लिख दिया, a लिख दिया। तो यहां से क्या हो जाएगा dk बाय dt इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या हो जाएगा f इंटू v। ठीक है, f इंटू वी क्यों आया, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आपको पता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा dk बाय dt इज इक्वल्स टू f डॉट, ये क्या लिख सकते हैं इसको, ds बाय dt। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो ऐसे ही ये dt से dt काट दीजिए, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर dk इज इक्वल्स टू f ds, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको यहाँ इस इक्वेशन से हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, हमने पढ़ा हुआ है। डिफरेंशिएशन किए इसका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसे सॉल्व किए। यहाँ पर देखिए कि ये 1/2 कांस्टेंट था, बाहर निकाले। अब यहाँ पर m भी कांस्टेंट है, उसके बाहर निकाले तो क्या बचा, d स्क्वायर बाई dt बचा। तो उसका जब डिफरेंशिएशन किए तो ये क्या हो गया 2v इंटू dv बाई dt। ठीक है, ये इतना आया। इधर में क्या था आपका dk बाई dt था, बच गया क्या m। ठीक है, और dv बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ये लिख दिया। तो m a इज इक्वल्स टू f और v का v। ठीक, अब dk अपॉन dt इज इक्वल्स टू f इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, ds अपॉन dt। ठीक है, तो dt से dt कैंसिल हो गया, हमको क्या मिला इक्वेशन, dk इज इक्वल्स टू f ds। ठीक है, अब आप इसको उतार लीजिए, मुझे इसको मिटाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, छोटा सा है। बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए k है तो इसको ले जाते हैं k1 से k2 तक। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका dk इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए ये इसको ले लीजिए f1 से s2, और ये कितना हो जाएगा f इंटू ds। ठीक है, तो हमको पता है, देखिए ये फोर्स वेरिएबल है। ठीक है, और ये ds, तो यहाँ पर जो भी आएगा वो फोर्स के रिस्पेक्ट में आएगा, तो ये क्या निकल जाएगा आपका वर्क। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है k, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, k1 से k2 तक। ठीक है, तो अगर w इज इक्वल्स टू देखें तो क्या हो जाएगा, k2 माइनस k1 विच इज इक्वल्स टू डेल्टा k। तो w इज इक्वल्स टू हमको क्या मिल गया, डेल्टा k मिला कि नहीं मिला। ठीक है, तो ये भी क्या होगा आपका, तो देखिए चाहे वो फोर्स वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो। ठीक है, जब भी जो आपका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी वर्क डन होगा, ठीक है, वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, फोर्स चाहे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही इसको समझना है। ठीक है, अब देखिए, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आपको क्या समझ में आया कि जब भी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा तो और उस पे जो काम वर्क होगा दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, अब कैसे कैसे होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि हम कोई ऑब्जेक्ट जो है हम उसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। ठीक है, तो हमको ये अच्छे से पता है, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था
कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जिसको हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, उसका वेलोसिटी क्या होते जाता है, कम होते जाता है। ठीक है, एक वेलोसिटी ऐसे आएगा जिसमें वो रुक जाएगा, उसके बाद नीचे गिरना स्टार्ट होगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, देयर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखना है आपको, जब भी आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है, तो उस पर जो वर्क डन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव वर्क होता है। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव, उल्टा जाता है, आपका वेलोसिटी जो है 0 होना है। ठीक है, वैसे ही कोई ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से नीचे गिर रहा है विथ द ग्रेविटी, तो उसका स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है बढ़ते जाएगा, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ठीक है, उसके कारण से उसका जो उस पर जो फोर्स लगता है या फिर वर्क डन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है।